अर्हम्। MA पूर्वार्ध, विषय जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन, द्वितीय पत्र जैन तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। इकाई 4 का पहला भाग, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जीवास्तिकाय की। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल की चर्चा के बाद अब हम जीवास्तिकाय के विषय में जानने जा रहे हैं। हमारे इस इकाई को जानने का उद्देश्य होगा कि हम जीव के स्वरूप को जानें, हम ये जानें कि जीव के अस्तित्व का आधार क्या है, जीव का स्वरूप भारतीय दर्शन में किस रूप में समझाया गया है, जीव के कितने प्रकार जैन दर्शन में माने गए हैं, पाश्चात्य दर्शन किस रूप में जीव को समझाता है और साथ में जैन दर्शन कहाँ तक भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन से सहमत अथवा असहमत है। इन उद्देश्यों के साथ हम जीवास्तिकाय की बात कर रहे हैं। जीव को जैन दर्शन में किस रूप में समझाया गया है। भगवती सूत्र में जीव के 23 पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। उनमें से प्राणी, भूत, सत्व, देही ये कुछ हैं। ऐसे ही अन्य पर्यायवाची शब्दों का वर्णन वहां पर देखने को मिलता है। साथ में अगर हम देखें तो जैनेन्द्र सिद्धांत शब्दकोश में जीव को कर्ता, विकर्ता, जग, जंतु, योनिक आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। अभिधान चिंतामणि में जीव को क्षेत्रज्ञ, आत्मा, पुरुष, पुनर्भवी इन सब शब्दों से बताया गया है। जीव का लक्षण क्या है? उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य एंड उपयोग। यानी ज्ञान होना, दर्शन का होना, चारित्र का होना, तप, वीर्य और उपयोग का होना ही जीव का लक्षण है। जीव में ये सब पाए जाते हैं। वहीं पर जैन सिद्धांत दीपिका में मात्र एक लक्षण पर महत्व देते हुए कहा गया उपयोग लक्षणो जीवः। कॉग्निशन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉग्निशन, उपयोग को जीव का लक्षण बताया गया। जीव के स्वरूप को बताते हुए पुनः 5 दृष्टियों का वही प्रयोग किया गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। द्रव्य से जीवास्तिकाय अनंत है, क्षेत्र से वह पूरे लोक में फैला हुआ है, काल से डिवॉइड ऑफ बिगिनिंग एंड एंड यानी अनादि और अनंत है, भाव से अरूपी है। जीव में कोई वर्ण नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं, तो भाव से उसे अरूपी माना गया। और गुण से उपयोग उसका गुण माना गया, चेतना उसका गुण माना गया, कॉग्निशन उसका गुण माना गया। जीव के स्वरूप पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हुए जैन दर्शन में बताया गया कि एक जीव को आकाश के असंख्य प्रदेश का स्थान चाहिए। इन्यूमरेबल पार्ट ऑफ स्पेस इज कवर्ड बाय वन जीव, ऑक्यूपाइड बाय वन जीव। यानी एक जीव को रहने के लिए आकाश के असंख्य प्रदेश चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि लोकाकाश स्वयं असंख्य प्रदेशी है, फिर एक जीव को रहने के लिए असंख्य प्रदेश चाहिए, तो सारे जीव वहां पर कैसे समाहित हो सकते हैं? उत्तर दिया गया कि असंख्य प्रदेशों के भी अनेक प्रकार होते हैं। तो आकाश के असंख्य प्रदेशी आकाश का जो असंख्यातवा हिस्सा है, वहां पर भी एक जीव ठहर सकता है और वो स्थान भी जीव के लिए असंख्य प्रदेशी हो सकता है। तो एक जीव को ठहरने के लिए असंख्य प्रदेश चाहिए। जहां तक रूपी अरूपी की बात है, जीव को रूपी भी कह सकते हैं, अरूपी भी कह सकते हैं। प्योर रूप में अगर जीव का स्वभाव देखा जाए तो वो अरूपी है, कोई वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसमें नहीं है। लेकिन रूपी किस अपेक्षा से कह सकते हैं? तो कहा गया कि जीव शरीर युक्त है, जीव कर्म युक्त है, जीव पुद्गल से युक्त है, पुद्गल रूपी है, उस अपेक्षा से जीव को भी रूपी कहा जा सकता है। पुद्गलों से मिला हुआ होने की वजह से इसे रूपी कहा जा सकता है। जीव कहाँ रहता है, लोकेशन क्या है? तो जैन दर्शन में बताया गया कि देह प्रमाण, यानी जितना शरीर, अगर कुंथु का शरीर मिला तो कुंथु के शरीर में रहेगी वो आत्मा, वो चेतना, वो जीव। और अगर हाथी का शरीर मिला तो हाथी के शरीर में रहेगी। तो इस तरह से देह परिमाण उसे बताया गया। जीव को बताया गया कि वह कर्ता भी है और भोक्ता भी है, स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही जीव में है। और जहां तक उसकी शाश्वतता और अशाश्वतता का प्रश्न है, वैसे आत्मा शाश्वत है, जीव शाश्वत है, किंतु अगर पर्यायों की दृष्टि से देखा जाए, पर्याय की दृष्टि से देखा जाए, तो आत्मा में भी अशाश्वतता घटित हो सकती है। अनेकांतिक दृष्टि से आत्मा भी अशाश्वत हो सकती है।
तो इस तरह से जीव के स्वरूप को विस्तार से बताने के लिए बताया गया। जीव को रहने के लिए कितना स्थान चाहिए, जीव कहाँ रहता है, जीव रूपी आरूपी दोनों रूप में कैसे समझाया जा सकता है, जीव करता भी है, भोगता भी है, जीव शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है। जीव के अस्तित्व को प्रूव करना जरूरी है क्योंकि ये तर्क सहज उत्पन्न होता है। जीव दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है, उसके अस्तित्व को कैसे माना जाए। हालांकि प्रतितर्क के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि दिखाई बहुत सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन केवल मात्र न दिखाई देने से हम किसी वस्तु के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। ये एक प्रतितर्क के माध्यम से दिया गया उत्तर, लेकिन कुछ और ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे हम जीव के अस्तित्व को प्रूव कर सकते हैं। उनमें पहला है स्वसंवेदन। ये जो संवेदना होती है, ये फीलिंग्स जो होती हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सुख दुख की फीलिंग होना, और त्रिकाल में मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, इस तरह की जो फीलिंग्स होना, वो जीव के जीवत्व की सिद्धि करती है, वो जीवत्व को सिद्ध करने का कारण बनती है। ये स्वसंवेदन की चेतना, ये स्वसंवेदन की चेतना है जो जीवत्व की सिद्धि करती है। सुख दुख की संवेदना है और त्रिकालवर्ती जो संवेदना है वो जीव की सिद्धि करती है। संशय, जीव के लिए शंका का पैदा होना ही अपने आप में जीव की सिद्धि करता है। अगर ये शंका हो जाए कि क्या जीव है, क्या मेरी आत्मा है, क्या मैं आत्मा हूं, ये शंका होने का अर्थ ही है कि मुझे उस अस्तित्व को मुझे वो अस्तित्व स्वीकार्य है। शंका उसी चीज की होती है जिस चीज को लेकर के होने और नहीं होने दोनों का प्रश्न होता है, तो होने का प्रश्न भी वहां पर है। तो इसलिए संशय भी अपने आप में जीव के अस्तित्व को सिद्ध करता है। सत्प्रतिपक्ष, ये बहुत सुंदर कहा गया कि अगर हम अचेतन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पुद्गल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो उसका कोई ना कोई प्रतिपक्ष जरूर होगा। प्रतिपक्ष के बिना वस्तु ठहरती नहीं है, उसका सत्प्रतिपक्ष होना जरूरी है, और वो प्रतिपक्ष चेतन ही होगा। अगर अचेतन है तो उसका प्रतिपक्ष जो होगा वो चेतन ही होगा। इस तरह से भी जीव की सिद्धि होती है। चाहे प्रत्यक्ष से हम जीव को न देख पाए, लेकिन अनुमान से हम जीव की सिद्धि कर सकते हैं। प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान से भी यथार्थ ज्ञान किया जा सकता है। अनुमान भी एक प्रमाण है, तो हम अनुमान प्रमाण के माध्यम से जीवत्व की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये सुख दुख की वेदना होना, इच्छा का होना, ये सब चीजें जो हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और उससे जीव का अनुमान लगाया जाता है, उससे आत्मा के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है इन कार्यों को देख करके। तो इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि स्वसंवेदन, संशय, सत्प्रतिपक्ष, अनुमान, और एक और कारण बताया जा सकता है कि गुण के द्वारा भी गुणी का ग्रहण होता है। चेतन गुण है तो उसका गुणी जरूर होगा, वो चेतन गुण कहीं ना कहीं रहेगा, तो वो उस आत्मा को जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस अपेक्षा से हम देखें, ये 5 ऐसे कारण बनते हैं जिनके माध्यम से हम जीव की अस्तित्व की सिद्धि कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में आत्मा के अस्तित्व की बात को अगर हम देखें, अलग अलग रूप में आत्मा को समझाया गया। कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं जीव शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं चेतना शब्द का प्रयोग हुआ। अगर ऋग्वेद को देखा जाए, जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो वहां पर तो कोई स्पष्ट वर्णन हमें आत्मा को लेकर के नहीं प्राप्त होता। ऋग्वेद में हालांकि एक ऋषि पुकार करके ये जरूर कहता है कि मैं कौन हूं, यानी एक जिज्ञासा उत्पन्न की गई। वहां पर ऐसा लगता है कि आत्मा के अस्तित्व का बीज तो देखा जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप में आत्मा का कोई वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता। उपनिषद, क्योंकि ऋग्वेद दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, उपनिषदों में हमें आत्मा का वर्णन प्राप्त होता है, आत्मा के बारे में समझाया गया है, और वहां पर आत्मा के स्वरूप को नेति नेति के माध्यम से समझाया गया है। अर्थात आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा वो भी नहीं है, आत्मा स्थूल भी नहीं है, आत्मा अणु भी नहीं है, आत्मा न क्षुद्र है न विशाल है, आत्मा न आकाश है न वायु है। इस तरह से न ये है न वो है, ऐसे करते हुए आत्मा के स्वरूप को बताया गया है। वहां पर यह भी समझाया गया कि आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, विभु है। चेतना जो है वो एक विभु है, व्यापक है। तो व्यापक चेतना को, विभु चेतना को, शाश्वत चेतना को वहां पे स्वीकार किया गया। सांख्य दर्शन में 2 तत्वों को माना गया, पुरुष और प्रकृति। पुरुष को हम चेतना कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, पर वहां जो पुरुष का स्वभाव बताया गया वो चेतना के स्वभाव से थोड़ा भिन्न खाता हुआ है।
थोड़ा भिन्न दिखाई पड़ता है। पुरुष को वहां पर शाश्वत कहा गया, एक निष्क्रिय बताया गया, निष्क्रिय तत्व के रूप में उसे बताया गया। चेतन तत्व तो बताया गया, एक सूक्ष्म तत्व, चेतन तत्व, निष्क्रिय तत्व या शाश्वत तत्व और अकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया गया। अगर जैन दर्शन की बात करेंगे तो ये चीजें मान्य नहीं होगी, लेकिन वहां पर पुरुष का जो गुण बताया गया वो चेतना का गुण ही समझना चाहिए, आत्मा का गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति और पुरुष जहाँ पर दो तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है, वहां पर प्रकृति जड़ तत्व है तो पुरुष चेतन तत्व है। तो पुरुष को शाश्वत बताया गया, निष्क्रिय बताया गया, चेतन बताया गया, सूक्ष्म और अकर्ता बताया गया। न्याय दर्शन में आत्मा शब्द का प्रयोग मिलता है, वहां पर आत्मा को नित्य बताया गया और सर्वव्यापी बताया गया और आत्मा के गुण के रूप में ज्ञान को बताया गया। लेकिन ज्ञान भी आत्मा का आगंतुक गुण है, ऐसा स्वीकार किया गया। वेदांत दर्शन में आत्मा को एक बताया गया, आत्मा एक है, बाकी सब उसी के फॉर्म्स हैं, उसी के रूप हैं, मूल है ब्रह्म, एक चेतना को स्वीकार किया गया। और बौद्ध दर्शन जो अनात्मवादी माना जाता है, उसने आत्मा को नाम और रूप का संघात जो है उसी रूप में स्वीकार किया और क्षण क्षण बदल रहा है, वो उसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, वो उसमें ट्रांजिटरीनेस है, उसमें क्षणिकता है। तो उस क्षणिकता के आधार पर आत्मा भी वहां पर क्षणिक सिद्ध होती है और शाश्वत आत्मा को स्वीकार न करने की वजह से ही बौद्ध दर्शन में आत्मा को मानते हुए भी, ऐसे आत्मा को नहीं माना, नाम रूप युक्त मानते हुए भी वहां पर उसे अनात्मवादी कहा गया। अनात्मवादी कहने का तात्पर्य यही है कि वहां पर शाश्वत रूप में उसे स्वीकार नहीं किया गया। जब भगवान बुद्ध से आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा गया कि आत्मा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, उनका एक वो मौन रहे, उसका एक कारण था। उन्होंने सोचा या उनका कहना था या विद्वानों का ऐसा मत है कि भगवान बुद्ध मौन क्यों रहे। उन्होंने, विद्वानों का मत है कि अगर वे आत्मा को शाश्वत बताते तो शाश्वतवादी हो जाते, जो उनके सिद्धांत के प्रतिकूल था। वे क्षणिकवादी थे। अगर आत्मा के अस्तित्व को शाश्वत रूप में स्वीकार करते तो शाश्वतवादी हो जाते और स्वीकार नहीं करते तो वो उच्छेदवादी बन जाते। तो इससे उन्होंने यही उपयुक्त समझा, यही उचित समझा कि मौन रहना ही ठीक है। भारतीय दर्शन में और जैन दर्शन में आत्मा के एक स्वरूप पर अगर विचार किया जाए तो वो है कर्ता और भोक्ता का स्वरूप। आत्मा को कर्ता और भोक्ता के रूप में किस तरह से बताया गया है। उपनिषद और जैन दर्शन में इस मत को लेकर के समानता है, यानी जो आत्मा करता है वही फल को भोगने वाली है। कार्य को करने वाली और फल को भोगने वाली आत्मा अलग नहीं होती है। ये बात उपनिषद में भी बिल्कुल वैसे ही बताई गई है जैसी जैन दर्शन में मान्य है। न्याय वैशेषिक दर्शन में बताया गया कि आत्मा जो है वो एक तरह से संगठीकरण है ज्ञान का, जिज्ञासा का और चिकित्सा का। और वही ये जो तीन चीजें हैं, ज्ञान, जिज्ञासा और चिकित्सा, ये तीन चीजें मिलकर के आत्मा के कर्तृत्व को सिद्ध करती है। यही आत्मा का कर्तृत्व है, यही चेतना का कर्तृत्व है। और फिर उसके बदले में जो एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी होती है, यानी कि सुख और दुख का जो अनुभव होता है वो भी आत्मा में ही होता है, इसलिए आत्मा भोक्तृत्व है। तो आत्मा के कर्तृत्व को उन्होंने ज्ञान, जिज्ञासा और चिकित्सा के रूप में बताया, वहीं पर भोक्तृत्व को सुख और दुख के अनुभव के रूप में बताया। बौद्ध दर्शन में आत्मा के लिए कहा गया कि जो पहला वाला क्षण है, नाम और रूप के संघात का जो पहला वाला क्षण है, उनके संयोजन का जो पहले वाला क्षण है वो करता है, तो बाद वाला क्षण भोगता है। क्योंकि हर क्षण वो बदल रहा है और हर क्षण बदलने की वजह से कर्ता और भोक्ता का क्षण एक नहीं हो सकता। पहला क्षण कर्ता, दूसरा क्षण भोक्ता हो जाता है। सांख्य दर्शन में कर्ता प्रकृति है, जो कुछ भी किया जा रहा है प्रकृति के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन भोगने वाला कौन? पुरुष है। पुरुष को वहां पर भोक्ता बताया गया, पुरुष को अकर्ता बताया गया और भोक्ता स्वीकार किया गया। ये एक बहुत समझने योग्य चीज है कि कैसे सांख्य दर्शन में कर्ता किसी और को स्वीकार किया गया, भोक्ता किसी और को स्वीकार किया गया। प्रकृति को तो कर्ता मान लिया और पुरुष को भोक्ता मान लिया। जब हम शाश्वतता और अशाश्वतता को लेकर के भी जैन दर्शन की तुलना अगर अन्य भारतीय दर्शनों के साथ करते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे बिंदु हमारे सामने आते हैं। वेदांत दर्शन में ब्रह्मात्मा को नित्य माना गया है और जीवात्मा को परिणामी नित्य माना गया है।
जीवात्मा पर्याय बदलती रहती है, आज किसी और रूप में है, शरीर के आधार पर उसकी पर्याय बदलती रहती है। ब्रह्मात्मा नित्य है, उसमें कोई परिणमन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। सांख्य योग ने कुटस्थ नित्य को माना है और न्याय वैशेषिक दर्शन ने नित्य आत्मा को स्वीकार किया है। तो जहाँ पर जैन दर्शन से संबंधित बात करते हैं कि आत्मा का स्वरूप जैन दर्शन में कैसे समझाया गया है, तो वहाँ पे परिणामी नित्यता की बात आती है। जैन दर्शन में आत्मा को द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो नित्य ही बताया गया है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से अनित्य रूप में स्वीकार किया गया है और नित्य अनित्य दोनों स्वरूप को स्वीकार करने की वजह से यहाँ पर परिणामी नित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब पाश्चात्य दर्शन, क्या पाश्चात्य दर्शन में भी आत्मा को स्वीकार किया गया? अगर हम थेलीस से लेकर के डेमोक्रेटिस तक जाएं तो वहां तक तो ऐसा था कि सृष्टि की रचना का मूल आधार जड़ तत्व को माना गया। किसी ने जल को माना, किसी ने पृथ्वी को माना, किसी ने वायु को माना। वहां पे जड़ तत्व को पूरी सृष्टि की संरचना का आधार माना गया। अगर सुकरात के युग में जाते हैं, सोक्रेटिस के युग में जाते हैं, तो वहां पर ये वर्णन मिलता है कि सोक्रेटिस ने नॉलेज को ही यथार्थ गुण माना, एक ज्ञान को ही सद्गुण माना। तो यहाँ पर ज्ञान की चर्चा, आत्मा का वैसे विशेष रूप में कोई विश्लेषण नहीं, लेकिन ज्ञान को एक यथार्थ गुण के रूप में, एक सद्गुण के रूप में स्वीकार किया गया। प्लेटो ने जीवनी शक्ति के रूप में उसे स्वीकार किया और प्लेटो के दर्शन में दो प्रकार की आत्मा का वर्णन मिलता है, जीवात्मा और विश्वात्मा। जीवात्मा जो है वो बहुत लिमिटेड है, फाइनाइट है, सीमित है, और विश्वात्मा जो है उसे असीमित बताया गया, अनंत बताया गया, परफेक्ट बताया गया, कंप्लीट बताया गया। तो वहाँ पर जीवात्मा और विश्वात्मा ऐसा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। एरिस्टोटल ने दो द्रव्यों की बात की, दो चीज़ों की बात की। उसके दर्शन में हम दो चीज़ें देखते हैं, द्रव्य और आकार। और उसका कहना था कि आंतरिक रूप से जो जैविक द्रव्य का संगठन है वही जीव है और वो शाश्वत है। वो जैविक द्रव्य का संगठन, आंतरिक संगठन जो हुआ है, उसे वो शाश्वत द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है। डेकार्ट्स के दर्शन में हमें विस्तार और विचार, ये दो बातें मिलती हैं। विस्तार का संबंध पुद्गल जगत से है, जड़ जगत से है, वही विचार का संबंध आत्मा से है। हालांकि उसके दर्शन में हमें दो शब्द मिलते हैं, बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी का संबंध जड़ के साथ हो गया, माइंड का संबंध चेतना के साथ हो गया, उनके पारस्परिक संबंध की भी बात करता है। तो डेकार्ट्स के दर्शन में हमें ये भी मिलता है कि बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड, इट मीन्स बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम सोल। लाइबनिज ने चिदणुवाद की स्थापना की। उसका एक कॉन्सेप्ट चिदणुवाद, यानी चेतना को स्वीकार किया, हर चीज में चेतना को स्वीकार किया। उसके दर्शन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस लिस्ट भी होगी पर वो होगी जरूर, कम से कम भी होगी पर वो होगी जरूर। यानी अनकॉन्शियस वर्ल्ड को, या कहना चाहिए नॉन लिविंग वर्ल्ड को, उसने लिस्ट कॉन्शियसनेस वाला माना और गॉड को सुपर कॉन्शियसनेस वाला माना। तो लाइबनिज के दर्शन में हमें चेतना के विविध स्तर देखने को मिलते हैं। किसी में कम चेतना, किसी में थोड़ी ज़्यादा चेतना, किसी में हाईएस्ट चेतना बताई गई। इस तरह चेतना के स्तर लाइबनिज के वहाँ मिलते हैं। और लॉक के दर्शन में दो प्रकार के द्रव्य माने गए, बॉडी एंड माइंड। और ह्यूम ने सोल के एग्जिस्टेंस को, यानी आत्मा के अस्तित्व को, चेतना के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ह्यूम का कहना था कि वही चीज़ अस्तित्व रखती हैं जो परसीव की जा सके, जिसको प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष गम्य हो, जिसको जो इंद्रियों का विषय बन सके। तो ह्यूम के अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। और वहीं पर कांट दर्शन को अगर हम देखें तो कांट ने आत्मा को अप्रायोरी, यानी अंतः दर्शन की उपज माना, या अनुभव प्राक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में भी हमने देखा कि किस तरह से जीव के स्वरूप को बताया गया। जैन दर्शन में तो जीव को बहुत विस्तार से समझाया गया, जिसको हम अभी भी समझ रहे हैं जीवास्तिकाय के वर्णन के दौरान भी। और षड्जीव निकाय जो एक और इस इकाई का पार्ट है, उसके अंतर्गत भी हम जीव के स्वरूप को समझ पाएंगे। यहाँ पर जीव के दो भेद किए गए, सिद्ध और संसारी। सिद्ध का अर्थ हुआ मुक्त आत्मा, ऐसी आत्मा जो आठों कर्मों से मुक्त हो चुकी है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी है, जो अनंत आनंद की अनुभूति करने वाला, अनंत आनंद युक्त हो चुकी है, जिसको वापस इस संसार में नहीं आना।
ऐसी आत्मा को सिद्ध आत्मा कहते हैं। संसारी आत्मा जो कर्मों से युक्त है, जो 8 कर्मों से युक्त है, इस संसार में परिभ्रमण कर रही है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी तिर्यंश के रूप में, कभी देव के रूप में, कभी नारक जीव के रूप में। तो ये जो परिभ्रमण चल रहा है जिस आत्मा का, वो आत्मा संसारी आत्मा कहलाती है। संसारी इसलिए क्योंकि वो संसरण कर रही है और संसरण का कारण बन रहा है उसके लगे हुए, उसके बंधे हुए कर्म। जीव के भेद बताते हुए ये भी कहा गया कि जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। 2 इंद्रिय वाले भी होते हैं, 2 प्रकार भी बताए गए, 3 प्रकार भी बताए गए, 4 प्रकार भी बताए गए, 5 प्रकार भी बताए गए और 6 प्रकार भी। अलग अलग अपेक्षाओं से जीव के भेद किए गए। जीव यानी जीव, अगर एक भेद देखें तो हर जीव, चाहे कोई भी लो, जिसमें चेतना है, जो उपयोग लक्षण वाला है, वह जीव है। परंतु एक अपेक्षा से जीव को जीव कह दें, लेकिन अन्य अपेक्षाओं के माध्यम से हम जीव के अलग अलग भेद भी देख सकते हैं। जब जीव के 2 भेद किए जाते हैं तो वो 2 भेद होते हैं त्रस और स्थावर। जब जीव के 3 भेद किए जाते हैं तो स्त्री, पुरुष और नपुंसक। 4 भेद किए जाते हैं तो नारक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। और 5 भेद किए जाते हैं तो 1 इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय वाले, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव। और जब 6 भेद किए जाते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो आप देखिए अलग अलग अपेक्षाओं से जीव के 1 से लेकर के 6 भेद किए जा सकते हैं। जीव के अन्य प्रकार भी बताए गए। अगर अस्तित्व की दृष्टि से देखें तो जीव के 2 प्रकार हो गए, सिद्ध और संसारी, जिसकी बात हमने की। और अगर विजिबिलिटी यानी दृश्यता की दृष्टि से देखें, हमको कौन से जीव देखने में आते हैं, कौन से नहीं देखने में आते हैं, उस अपेक्षा से अगर हम भेद करें तो सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म और स्थूल भी कहा जा सकता है, सूक्ष्म और बादर। और योग्यता की दृष्टि से देखें, योग्यता किस रूप में, मोक्ष जाने की योग्यता और मोक्ष जाने की अयोग्यता। मोक्ष जाने की योग्यता जिस जीव में होती है उसे भव्य जीव कहते हैं, और जिसमें नहीं होती उसे अभव्य जीव कहते हैं। और अगर संसरण की दृष्टि से देखें, संसार में परिभ्रमण की दृष्टि से देखें तो जीव के भेद हो जाते हैं नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। और अगर सेंसुअल डेवलपमेंट यानी इंद्रियों के विकास की दृष्टि से देखें तो 1 इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय तक के जीव, यानी 1 इंद्रिय वाले जीव का विकास कम से कम हुआ है। फिर 2 इंद्रिय वाले जीव जिनको 2 इंद्रियां प्राप्त हैं, 3 इंद्रिय वाले जीव जिनको 3 प्राप्त हैं, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव जिनके पास सारी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव का मतलब हुआ उनके पास वो सभी इंद्रियों से पूर्ण है। तो इस तरह से जीव के अलग अलग अपेक्षाओं से और भेद किए गए। मानसिक विकास यानी मन के विकास की दृष्टि से देखें या मन के होने की दृष्टि से देखें तो जीव के पुनः 2 भेद किए जाते हैं, संगी और असंगी। जिन जीवों का मन होता है उन जीवों को संगी कहते हैं, और जिन जीवों का मन नहीं होता उन जीवों को असंगी कहा जाता है। और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से देखें तो जीव के 14 भेद किए जाते हैं, जिनको हम 14 गुणस्थान बोलते हैं। आध्यात्मिक विकास जैसे जैसे जीव का बढ़ता है वैसे वैसे उसका स्तर बढ़ता जाता है। कोई जीव पहली अवस्था में है जिनका आध्यात्मिक विकास न्यूनतम है, वो पहली अवस्था में है। जब वो विकास बढ़ने लगता है तो वो दूसरी अवस्था में आता है, तीसरी अवस्था में आता है, बढ़ते बढ़ते वो 14वीं अवस्था तक पहुंच सकता है और फिर सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से देखिए हमने जीव के अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद किए, उसके स्वरूप को समझा कि किस प्रकार जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और गुण की दृष्टि से बताया गया है। कैसे भारतीय दर्शन में जीव को स्वीकार किया गया, पाश्चात्य दर्शन भी जीव को मानता है, लेकिन कहाँ कहाँ उनकी मान्यता में कहीं भेद आता है। तो इन सबको हमने संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। तो जीवास्तिका का ये स्वरूप हमारे सामने है, जैसा जैन दर्शन में वर्णित है और जैसा अन्य दर्शनों में वर्णित है। ओम अरहम। चलेगा इतना।